Good morning, dear student. This is your science video class and I am your science teacher Deepa. Today we will start a new chapter, chapter number 15, Weather and Seasons. There are some learning plans. At the end of this chapter, learners will be able to define weather, identify factors affecting weather, डिस्क्राइब सीजन्स एंड एक्सप्लेन हाउ सीजन्स अफेक्ट अस। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप वेदर और सीजन को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं और सीजन्स जो है वो किस तरीके से हम पर इफेक्ट डालता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से जान पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट फ्रॉम वेदर। You must have seen that the condition of sun, rain, wind and clouds outside keep changing. आपने अक्सर देखा होगा कि जो सन, रेन, विंड और क्लाउड है उसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। दिस डे टू डे कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस एट अ गिवन प्लेस इज़ नोन एज वेदर। और यही जो डे टू डे कंडीशन है आपकी हवा के आपके चारों ओर जो हवा है इसकी कंडीशन जो है एक पर्टिकुलर प्लेस की, इसी को हम वेदर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेदर को इफेक्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द विंड, द सन, द वाटर वेपर इन द एयर कोज चेंजेस इन वेदर। यानी कि जो हवा है, सूरज है और हवा में जो हमारे वाटर वेपर है ना, उसकी वजह से ही वेदर में चेंज आता है। लेट अस रीड द थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेदर। कुछ और चीज़ों को भी पढ़ते हैं जिसमें हमें जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके वेदर को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है विंड डायरेक्शन, यानी कि हवा की जो डायरेक्शन होती है। विंड कैन ब्लो फ्रॉम एनी डायरेक्शन। हवा जो है किसी भी डायरेक्शन से ब्लो करती है, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो। द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑफ अ प्लेस कैन चेंज द वेदर देयर। जो हवा की डायरेक्शन है किसी भी प्लेस की, वो वेदर वहाँ के वेदर को चेंज करता है। ठीक है, विंड फोर्स, द विंड फोर्स जस्ट लाइक द विंड डायरेक्शन। विंड फोर्स भी विंड डायरेक्शन की तरह ही इफेक्ट करता है वेदर को। वैन विंड डज नॉट ब्लो एट ऑल, अगर हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, इट इज़ अ स्टिल डे। इसको हम उस डे को हम क्या कहेंगे, स्टिल डे कहेंगे। ठीक है, जैसे आपको पिक्स में भी दिखाया गया है स्टिल डे, यानी कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। व्हेन विंड ब्लो इट इज़ अ विंडी डे। अगर हवा चल रही है, जैसे आप विंडी डे में देख रहे हैं पिक्स में, तो ये आपका विंडी डे कहलाएगा। व्हेन विंड ब्लो वेरी स्ट्रांगली, और जब बहुत ही तेज़ हवा चलती है, वी कॉल इट अ स्टॉर्मी डे। तो उसको हम स्टॉर्मी डे कहते हैं, जैसे कि आपको नीचे 3 पिक्स में दिखाया गया है फिगर 15.1 में। ओके, नेक्स्ट है आपका सनशाइन। वैन द सन शाइन ब्राइटली, अगर सूरज बहुत ही तेज़ चमक रहा है, इट इज़ अ सनी डे। तो वो डे कौन से डे से कहलाता है, वो डे कहलाता है आपका सनी डे, है ना। द सनशाइन इज स्ट्रॉन्गर इन द मिडल ऑफ द डे। आपने नोटिस किया होगा कि सनशाइन जो है वो मिडल में, यानी कि आफ्टरनून में आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है काफ़ी। डैट्स वाई इट इज़ सो हॉट इन द आफ्टरनून, और इसी वजह से जो है हमारी आफ्टरनून काफ़ी हॉट होती है। मॉर्निंग और नाइट्स जो है कूल रहती है। ओके, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंजेस द वेदर। आपका जो टेम्परेचर है, तापमान है किसी जगह का, वो भी वेदर पे इफेक्ट डालता है। हाई टेम्परेचर इन समर रिजल्ट इन अ हॉट डे। आपने नोटिस किया होगा कि समर पे जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए समर्स में हॉट डे होते हैं। वेयर एज लो टेम्परेचर इन विंटर रिजल्ट्स अ कोल्ड डे। और विंटर में जो टेम्परेचर है हमारा, ठीक है ना, किसी भी जगह का, वो लो रहता है। इसी वजह से जो है डे जो है कोल्ड रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लाउड, यानी कि बादल। अ डे इज कॉल्ड क्लाउडी व्हेन क्लाउड्स कैन बी सीन इन द स्काई। कोई दिन क्लाउडी कब कहलाएगा, जब आपको स्काई में क्लाउड्स नजर आएंगे। द क्लाउड डू नॉट लेट द हीट ऑफ द सन रीच अस। क्लाउड क्या करता है, क्लाउड जो है सूरज की रोशनी को हम तक आने के लिए रोकता है ना। तो जब भी क्लाउड होते हैं, आपने नोटिस किया होगा सन जो है छुप जाता है क्लाउड के पीछे और सन की रेज जो है पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। हैंस द डे इज़ कूलर, इसलिए जो डे है वो भी कूलर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। व्हेन देयर आर नो क्लाउड्स, और जब क्लाउड्स नहीं होते, वी हैव अ क्लियर स्काई। ठीक है ना, जब आपने देखा होगा कि बिल्कुल आसमान साफ होता है, क्लाउड्स नहीं हैं, तो सन भी ब्राइटली चमकता है ना, और आपका स्काई भी बिल्कुल क्लियर होता है। बोथ दीज अफेक्ट्स द वेदर, और ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी वेदर पे इफेक्ट डालती हैं। ओके, फिर है आपका रेन, हेल एंड स्नो। दीज अफेक्ट द वेदर बाय कूलिंग इट। ये भी आपका रेन, हेल, स्नो, ठीक है ना, ये भी कूल करता है वेदर को। रेन, हेल एंड स्नो गेट डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन द फॉर्म इन विच वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई। रेन हो, हेल हो, स्नो हो, चाहे जितने भी नेम हो इसके बारे में, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर
आसमान से जब गिरता है तो वो रेन फॉर्म में भी गिरता है, हेल फॉर्म में भी गिरता है, स्नोफॉल में भी गिरता है। टू मच ऑफ रेन में कॉज फ्लड, अगर ज़्यादा रेन होती है तो जिसकी वजह से बाढ़ भी आ सकती है ना। और बाढ़ आती है तो क्या होता है, एनिमल्स भी हार्म होते हैं, लोग भी हार्म होते हैं, उनके घर बह जाते हैं, फसलें सारी नष्ट हो जाती हैं, है ना। तो फ्लड भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। समटाइम्स व्हेन इट इज़ रेन लेस, और कभी कभी क्या होता है कि रेन बहुत ही कम होती है जिस वजह से वहाँ पे ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है ना। दिस में लीड टू लैक ऑफ वाटर एंड फ्लड अफेक्टिंग पीपल एंड एनिमल्स। तो इससे क्या होता है, या तो फिर पानी की कमी से वहाँ पे ड्रॉट पड़ जाएगा, सूखा आ जाएगा, या फिर ज़्यादा रेन होगी तो वहाँ पे फ्लड आ सकता है जिस वजह से पीपल और एनिमल्स हार्म होते हैं। नीचे आपको रेन, हेल, स्नो एंड स्लीट में डिफरेंस बताया गया है थ्रू पिक्स। रेन में देखिए, रेन में सिर्फ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगी, है ना, पानी की बूंदें गिरती हुई नज़र आएंगी, तो उसे हम रेन कहते हैं। हेल में क्या होता है, स्मॉल बॉल ऑफ आइस आपका स्काई से फॉल डाउन होता है। और स्नो फ्लैक्स, स्नो में देखिए जब स्नो पड़ती है तो स्नो फ्लैक्स आते हैं ऊपर से आसमान से। और फिर स्लीट में क्या होता है, स्लीट कहते हैं मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, यानी कि जब रेन भी हो रही है और आपको स्नो भी पड़ रहा है तो इसे हम स्लीट कहते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि वेदर विजिबिलिटी पर जो वेदर द वेदर अराउंड अस अफेक्ट द विजिबिलिटी, जो भी हमारे आसपास का वेदर है, ठीक है ना, एक जगह का, तो वो विजिबिलिटी पर भी इफेक्ट डालता है, यानी कि नज़ारे पर वहाँ के, है ना। तो विजिबिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉग इन द एयर एंड एयर पॉल्यूशन। विजिबिलिटी क्या होता है, विजिबिलिटी इफेक्ट करता है, ठीक है ना। मान लो अगर आपका वेदर फॉगी है तो आपको पिक्स में आप देख रहे हैं कि फॉगी डे में कैसे दिखता है, बिल्कुल आपको बहुत ही धुंधला दिखाई देगा, सन भी नहीं निकला होगा उसमें, है ना। और मिस्टी डे किसे कहते हैं हम, जिसमें मिस्टी डे आप कह सकते हैं जब पूरे आकाश में बादल बादल छाए हुए होते हैं तो आपको ब्लर दिखता है, आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ब्लर हो जाती है, बहुत हल्का दिखाई देता है, धुंधला, है ना, तो ये मिस्टी डे कहलाता है। क्लियर डे में आपका क्या होगा कि सन चमकेगा ब्राइटली, ठीक है, और उसमें आपको विजिबिलिटी आपकी बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देगा। तो यानी कि विजिबिलिटी, वेदर का इफेक्ट विजिबिलिटी पर भी पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप पिक्स के थ्रू भी देख सकते हैं, क्लियर डे में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, मिस्टी डे जिसमें यानी कि आपके धुंध टाइप होता है ना, जैसे बादल छाए हुए होते हैं, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है। और फॉगी जो है वो मिस्टी से भी ज़्यादा डेंस होता है, घना होता है, यानी कि उसमें तो आपको पास की चीज़ें भी बहुत ही धुंधली